हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये चैप्टर जो मैं आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, इसी में ही पूरा चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या है और इससे जुड़े हुए चीज़ें क्या क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी वीडियो के बेस पर अपना पूरा चैप्टर तैयार करेंगे। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज करते टाइम पे या कोई क्वेश्चन करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बना दीजिए इसकी वीडियो, मैं उसकी वीडियो फिर भेज दूंगा। तो आज की वीडियो में आपको पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट कर दूंगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा और हर चीज़ को नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कहाँ से आई, कैसे आई, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इस चीज़ की, तो समझेंगे इसको। बेटा मान लो कि आपको मैंने बोल दिया कि अमेरिका जाना है। जब स्टार्टिंग टाइम पे हमारे पास कोई साधन नहीं होता था, कोई प्लेन नहीं होता था कि ऊपर चढ़ जाए वहाँ से दिख जाएगा, हवा में जाके ऊपर से देखेंगे तो दिखाई देगा अमेरिका कहाँ है। तो पहले कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले लोग नाव से, पानी से, जहाज़ से, पानी के रास्ते मतलब जाते थे। तो समुद्र आपको पता है, अगर आपने देखा हो तो कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है कि उसके बीच में अगर कहीं पहुंच गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक तो मैग्नेट का जो आविष्कार किया था, उसकी हेल्प से, मैग्नेटिक कंपास जो आता है उसकी हेल्प से डायरेक्शन का पता किया। और डायरेक्शन के साथ साथ हमारे पूरी अर्थ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी। साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, जिन लाइंस को आप देखते हो ज्योग्राफी की बुक्स में कि वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस के नाम से। ठीक है, तो उसके बेस पर ये देखो मैंने आपके यहाँ पर अर्थ बनाया है, जिसमें ऊपर का जो पोल है, ऊपर जहाँ अर्थ का सरफेस होता है ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो आप देख रहे हो एक तरह से ये जो आप ग्राफ पेपर नहीं देखते, कुछ उस तरह की लाइंस मैंने इस पे ड्रॉ करी हुई है पूरी अर्थ पे। तो इस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एक मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसके बाद लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जिससे मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे ऊपर यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ सारी इंडिया है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इस पर है। बाकी पूरी जगह आपको पता है यहाँ पर सब जगह ओशंस हैं, और ओशंस में आप जब 10 किलोमीटर आगे चले जाओ तो आपको बीच जो बैंक होते हैं रिवर के, ओशन के, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उस टाइम पे क्या काम आ सकता है? फिर हमारा मैग्नेटिक कंपास काम आएगा, जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ इस साइड है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमें जाना किधर है। तो एक तो इस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हमें किस साइड जाना है ये पता चल जाता है, हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। दूसरा, इस लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल ये है जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, लैटिट्यूडनल आपकी ये है जो वर्टिकल है। ठीक है, इसकी हेल्प से, हॉरिजॉन्टल जो है इनको हम लैटिट्यूडनल बोलते हैं और वर्टिकल को लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो शायद मैंने सही बोला था पहले भी, तो अगर सही बोला होगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर इस पॉइंट को मैं सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर, अर्थ यहाँ पर सेंटर है इसका, तो इससे एक लाइन जो है हमारी जा रही होगी लॉन्गिट्यूडनल और एक लाइन जा रही होगी लैटिट्यूडनल। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैटिट्यूडनल और 1, 2 लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस सेंटर से 3 लाइंस जो है लैटिट्यूडनल जाइए और 2 लाइंस आप लॉन्गिट्यूडनल पे जाइए। तो यहाँ पर आ गए, तो ये जो पॉइंट मिला इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब एक ओरिजिन से रिलेट करते हुए, किसी एक पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर मानते हुए, तब आप
किसी पॉइंट को बताओगे कि ये जगह कहाँ पर है, तो उस पर आप दो चीज़ें बताओगे कि वो राइट साइड में कितनी दूरी पर है और अप साइड में कितनी दूरी पर, या फिर ये भी बता सकते हो डाउन साइड में कितनी, या फिर ये भी बता सकते हो लेफ्ट साइड में कितनी डिस्टेंस पर है या कितने पॉइंट पर है। तो इस तरह से आप इसके बारे में बताओगे। अब जैसे इसके बारे में आप बताने जा रहे हो कि ये कौन सा पॉइंट होगा, तो आप बता दोगे 2 लाइन कहाँ चले गए थे आप, लॉन्गिट्यूडनल पे, और 3 लाइन आप लैटिट्यूडनल पे गए थे। ठीक है, तो 2 लाइन लॉन्गिट्यूड और 3 लाइन लैटिट्यूड पे, इस तरह से आपको बता दोगे तो आप अपनी पोजीशन बता दोगे कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इससे आपका पोजीशन तैयार होता है कि कहाँ पर आपकी पोजीशन है, आप कहाँ पर है, तो आप दूसरे को बता सकते हो तो वो वहाँ पहुँच सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने देखा होगा रडार सिस्टम होता है। रडार सिस्टम पे ऐसे गोल सा सर्कल आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, तो उसमें ऐसे ही ग्राफ में ग्रीन ग्रीन लाइंस दिखाई देती होंगी आपको। तो उसके बेस पर जो पायलट्स हैं या जो शिप्स वाले हैं होते हैं, वो अपना सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, और दूसरा अगर दूसरी साइड से कुछ चीज़ आ रही है तो वो कहाँ पर है, ये रडार पे हमें पता चल जाता है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे हमें चीज़ों का पता चलता है कि वो कहाँ पर है। हाइट का भी पता चल जाता है कि हम कितनी हाइट पर है अर्थ से। तो अभी फ़िलहाल आपका जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल। कैसा सिस्टम है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जब एयरप्लेन की बात करेंगे, जब तक आप अर्थ पे घूम रहे हैं, अर्थ पे ही चल रहे हैं, तो वो 2 डायमेंशन में होता है, लेफ़्ट या राइट या अप एंड डाउन। सॉरी, अप एंड डाउन नहीं, लेफ़्ट राइट हो सकता है, पीछे वो बैक हो सकता है। ठीक है, बट जब आप हवा में जाते हैं तो एक और एक्सिस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में, 10th का इवन 9th में ही पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। जब आप जाएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर पे, तो वहाँ पर आपको जेड एक्सिस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके सिलेबस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें 2 डायमेंशन है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। 3 डायमेंशनल भी आपके पास मिलेगा लेकिन बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो वो एक हवा से हवा में निशाना मार देते हैं। तो वो कैसे मारते होंगे? तो उनका भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स होता है कि अर्थ कितनी हाइट पर है, लेफ़्ट है, राइट है, वो अपना चेक करके फिर उस पर निशाना लगा देता है। वो उसके रडार पे शो करता है, उस पर भी एक पॉइंट नोटिस हो जाता है कि यहाँ पर आपको अब फायर करना है। तो आपने देखा होगा, तो इस तरह की चीज़ों में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये चैप्टर हमें इस काम में आता है कि कौन सी चीज़ कितनी डिस्टेंस पर है, ये भी हमें इससे पता चल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने बेसिकली जब स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो आपने नंबर लाइन से स्टार्ट किया था। आपने लेफ़्ट राइट ही सीखा था उसमें, खाली नंबर लाइन पर जब आप शो करते थे किसी चीज़ को, जैसे यहाँ सेंटर में 1 बना देते थे और इधर 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 ऐसे बना देते थे। तो इस पर आप किसी नंबर को प्लॉट कर देते थे, जैसे 2.5 आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। तो ये चीज़ आपने स्टार्टिंग में करी थी, जिसमें आप लेफ़्ट और राइट साइड में काम कर रहे थे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपने पहले से ही पॉइंट को डिनोट करना सीखा हुआ कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सिस की बात करते हैं। तो एक्सिस, जैसा कि मैंने बताया, आपकी एक्स एक्सिस होती है एक, और एक वाई एक्सिस होती है। 2 एक्सिस आपको इसमें सीखना है, होती तो जेड भी है, बट अभी आपके सिलेबस में एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस आपकी 2 हैं। जो आपका वर्टिकल आपको मिल रहा है, वर्टिकल कौन सा होता है बेटा? ऊपर से नीचे वाला, ये आपकी कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल आपको मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका एक्स एक्सिस। ध्यान देंगे, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा ठीक है। ओरिजिन क्या होता है? अब इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ओरिजिन, जहाँ पर आप सेंटर मानोगे, जहाँ पर से आप किसी रीडिंग को नोट कर रहे हो, किसी वैल्यू को शो कर रहे हो, तो जिस पॉइंट को आपने सेंटर माना है वही आपका ओरिजिन हो जाता है। यानी कि ये जो 0 0 मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है 0, ये आपका ओरिजिन हो जाता है।
और इस जगह x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू 0 होती है। x और y की दोनों की वैल्यू 0 होती है ओरिजिन पर। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। देखो x एक्सिस के राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, y एक्सिस में अप जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, x एक्सिस के लेफ्ट में जाओगे, ओरिजिन से राइट की बात कर रहा हूँ, और ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो आपको निगेटिव मिलेगा। ओरिजिन से डाउन जाओगे तो निगेटिव मिलेगा आपको। क्या निगेटिव मिलेगा? y एक्सिस। यहाँ पर क्या निगेटिव मिलेगा? x एक्सिस की वैल्यू जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की बात होगी। क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, क्या होता है क्वाड्रेंट। बेटा जो आपने ये दो एक्सिस को आपस में इंटरसेक्ट किया हुआ है, जो सेंटर है, वहाँ से आपको चार पार्ट दिख रहे होंगे। ये 4 पार्ट है जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा x की जो वैल्यूज़ होती है, y की जो वैल्यूज़ होती है, दोनों ही पॉजिटिव होती है। मैं x और y दोनों के नीचे उनका साइन डाल रहा हूँ, दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर बेटा जब आपको पता चल गया कि आप x एक्सिस की बात करोगे तो वो निगेटिव साइड जा रहा है, तो x की वैल्यू निगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, निगेटिव और पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट है आपका ये। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा x भी निगेटिव और y भी निगेटिव होता है। x भी निगेटिव और y भी निगेटिव होता है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ ओरिजिन से आप नीचे जा रहे हैं, y एक्सिस भी नीचे चली गई तो नेगेटिव होगा, और लेफ्ट में है तो x एक्सिस भी नेगेटिव होगा। अब इसमें आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा x का देखें तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है, और y डाउन साइड है ओरिजिन से तो नेगेटिव होगा। तो ये x और y हो गए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से आपको इसकी साइन जो रूल्स हैं वो पता चलेंगे। साइन जो प्लस है या माइनस है वो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चली कि जब हमारी दो एक्सिस आपस में जहाँ से इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर होता है ओरिजिन। ओरिजिन के बाद जो 4 पार्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, फिर आती है बात एब्सिसा और कोऑर्डिनेट क्या होता है। बेटा ये जो आप कोऑर्डिनेट को जो शो करते हैं या जो पॉइंट को आप शो करोगे, मान लो मैंने एक x एक्सिस के 3 पर और y एक्सिस के 2 पर एक पॉइंट यहाँ शो किया। ठीक है, x एक्सिस के 3 की डिस्टेंस पर और y एक्सिस से 2 की डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट शो किया। तो इस पॉइंट पर ये जो x का पॉइंट होगा, जिसके लिए मैं वो लिखूँगा यहाँ पर 3, क्या लिखूँगा? 3, ये होता है आपका एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा होता है। और जो y का पॉइंट शो करूँगा, जो कि y कितनी डिस्टेंस पे बता रहा 2, तो ये कहलाएगा मेरा ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट एब्सिसा और y का कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है। दोनों को कंबाइन हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब हम शो करते हैं तो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इस चैप्टर में क्या है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो भी है उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपके पास 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप टेबल पे एक लैंप रखा है तो उसकी पोजीशन कैसे बताओगे। मान लो ये आपकी एक टेबल है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये एक आपकी टेबल हो गई जिसमें 4 पैर ऐसे बन गए। एक लैंप आपका यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, एक लैंप यहाँ रखा हुआ है, आपको बताना है कि ये कहाँ रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि आप किसी एक पॉइंट को इसके सेंटर मानिए। कहाँ से सेंटर मानेंगे? जहाँ से एक्स और वाई एक्सिस स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे
या यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही होगी लाइन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यही है ना, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं देखूँगा एक्स एक्सिस के 0 यहाँ पर होगा 1 2 3 और वाई एक्सिस के 1 2, तो वाई एक्सिस के 2 पर और एक्स एक्सिस के 3 पर है। तो आप ये बता दोगे कितने सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर में लोगे आप, ठीक है। तो ऐसे आप बता दो कि एक्स एक्सिस के 3 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस के 2 सेंटीमीटर पर आपका जो है लैम्प रखा हुआ है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, जितना बड़ा ये आपका टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। ये ज़रूरी नहीं है 3 सेंटीमीटर हो, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है भाई, 1 फुट से ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस, 2 फुट भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, अगर फुट में दिखा रहे हो तो आप इसके साथ फुट भी लिख देना FT, ठीक है। 3 फुट और 2 फुट, यानी कि एक्स एक्सिस के 3 फुट पर और वाई एक्सिस के 2 फुट पर आपका लैंप रखा हुआ है। तो इस तरह से आप उसके कोऑर्डिनेट को बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, वो एक स्ट्रीट है, गलियां हैं, वो कुछ इस तरह से डायग्राम है उसका, यहाँ पर कई सारी लाइंस है, सॉरी इस मार्कर में ख़त्म हो रही है तब भी समझ लेंगे। इस तरह से कई सारी लाइन है, तो आप उसका एक तो सेंटर पॉइंट बना लोगे, फिर उस सेंटर पॉइंट से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी गली कितनी बार आ रही है। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो थर्ड जो नंबर की गली है और 4th उसका कट है, तो वो कहाँ से आएगा, तो जैसे 1 2 3 मैं इधर गया, फिर यहाँ से 2 इधर गया। तो इस तरह से आप इसमें भी अपना कोऑर्डिनेट को या गलियों को बता सकते हो कि कितनी गलियाँ बन रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास जो सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें आपसे इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, ये कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, तो वही आपको बना के दिखाना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि -3 और 4 को आप कहाँ शो करोगे, तो बेटा जो पहला कोऑर्डिनेट है ये आपका एक्स एक्सिस का होता है और जो दूसरा होता है ये वाई का होता है। तो -3 और 4 को आपको शो करना है। तो -3 एक्स एक्सिस पर, -3 आपका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका एक पॉइंट, और वाई एक्सिस का 4, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ कहीं 4, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो x का 3 और y का 4 यहाँ पर आप शो करेंगे, -3 और 4 यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। इस लाइन को या तो डॉटेड बना दीजिए या तो नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके ग्राफ पेपर में आप जब इसको बनाएंगे तो वहाँ छोटी छोटी लाइनें होती है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो -3 और 4, ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है कि आप इन पॉइंट्स को शो करिए ग्राफ पर, तो वो आप कर देंगे। ये भी पूछा जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, जैसे आपसे मैं बोल दूँ -2 -3 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप बस इनके साइन को देखकर ही बता पाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। जैसा कि मैंने बताया ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही x और y माइनस होते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही माइनस है, तो आप बता दोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा ये चैप्टर क्या है, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमें लेफ़्ट राइट या किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें इन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम समुद्र में भी चलेंगे, ओशंस में भी हम जब ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और डायरेक्शन के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा आपको देखना है खुद से कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे मैसेज कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दो। तो हो सकता है इसके जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। तो तब तक के लिए आप इसी वीडियो से अपना जितने क्वेश्चन हो पाए करिए। सेकंड एक्सरसाइज अगर फर्स्ट में कुछ अटक रहा है तो सेकंड ट्राई करिएगा, थर्ड ट्राई करिएगा। जहाँ पर आप रुक रहे होंगे सिर्फ उन क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर दे, क्वेश्चन नंबर दे, मुझे नहीं आया तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और ध्यान से इन सब पॉइंट्स को नोट भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।